क्या व्यवस्था में ईमानदार कर्मचारी सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं? लेखक भंवरलाल कैथवास। संपादक द ग्रेट वीरा पासी टाइम्स। सरकारी व्यवस्था की असली ताकत उसके आदेशों में नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के विश्वास में होती है जो उन आदेशों को जमीन पर लागू करते हैं। जब कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न उठने लगे कि जिम्मेदारियों का वितरण किस आधार पर हो रहा है, तब समस्या केवल एक ड्यूटी सूची की नहीं रहती। वह पूरे प्रशासनिक ढांचे की कार्यप्रणाली पर प्रश्न बन जाती है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अनेक कर्मचारी वर्षों से विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां निभाते आ रहे हैं। चुनाव हो, जनगणना हो, परीक्षा हो या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य, शिक्षक और कर्मचारी हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। लेकिन जब कुछ कर्मचारियों को लगता है कि जिम्मेदारियों का वितरण समान रूप से नहीं हो रहा, तब असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। प्रश्न यह नहीं है कि ड्यूटी क्यों लगाई गई। प्रश्न यह है कि ड्यूटी का आधार क्या था। यदि यह आधार स्पष्ट है तो उसे सार्वजनिक होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किसी भी विभाग में पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है। जब कर्मचारियों को यह पता होता है कि निर्णय स्पष्ट नियमों के आधार पर लिए गए हैं, तब वे कठिन से कठिन जिम्मेदारी भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब निर्णयों का आधार दिखाई नहीं देता, तब संदेह पैदा होते हैं। कर्मचारी तुलना करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि कुछ लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां क्यों आती हैं और कुछ लोग कठिन दायित्वों से कैसे बच जाते हैं। हो सकता है इन प्रश्नों के पीछे वास्तविक प्रशासनिक कारण हों, लेकिन यदि वे कारण कर्मचारियों तक नहीं पहुंचते, तो अफवाहें तथ्यों की जगह ले लेती हैं। यहीं से विश्वास का संकट शुरू होता है। और किसी भी संस्था के लिए विश्वास का संकट सबसे बड़ी चुनौती होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ड्यूटी आवंटन जैसी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनाई जाए। यदि किसी कर्मचारी को विशेष दायित्व दिया गया है, तो उसका आधार स्पष्ट हो। यदि किसी कर्मचारी को छूट मिली है, तो उसका कारण भी स्पष्ट हो। पारदर्शिता केवल विवाद कम नहीं करती, बल्कि कर्मचारियों के मन में सम्मान भी पैदा करती है। जब उन्हें लगता है कि निर्णय निष्पक्ष हैं, तब वे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारी केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, वे सम्मान और न्याय की भी अपेक्षा रखते हैं। यही अपेक्षा किसी भी स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव होती है। अब प्रश्न प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका का है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन जैसे पद केवल आदेश जारी करने वाले पद नहीं हैं। इन पदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाए रखें। यदि कर्मचारियों के बीच असंतोष की चर्चा हो रही है, तो प्रशासन का दायित्व है कि वह संवाद स्थापित करे, प्रश्नों का उत्तर दे, प्रक्रिया स्पष्ट करे। मौन कभी भी समाधान नहीं होता। संवाद ही विश्वास को मजबूत करता है। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तब संस्थागत विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। प्रश्न व्यवस्था को कमजोर नहीं करते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। यदि कर्मचारी यह पूछते हैं कि निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो यह असामान्य बात नहीं है। यह किसी भी स्वस्थ व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। वास्तव में जो संस्थाएं प्रश्नों का उत्तर देती हैं, वे अधिक मजबूत होती हैं। जो संस्थाएं संवाद से बचती हैं, उनके प्रति संदेह बढ़ता है। इसलिए प्रशासनिक जवाबदेही केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं हो सकती। निर्णय लेने वाले पदों पर बैठे लोगों से भी उतनी ही पारदर्शिता की अपेक्षा की जानी चाहिए। किसी भी कर्मचारी की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल वेतन नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार होता है। जब कर्मचारी यह महसूस करता है
कि उसके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, तब वह कठिन से कठिन जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यदि उसे लगता है कि नियम सब पर समान रूप से लागू नहीं हो रहे, तो उसका मनोबल प्रभावित होता है। यही कारण है कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता केवल एक औपचारिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संस्थागत मजबूती का आधार है। आज शिक्षा व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। संसाधनों की कमी, बढ़ती जिम्मेदारियां और बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच कर्मचारियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि प्रशासन कर्मचारियों को केवल आदेशों के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्वास के माध्यम से भी साथ लेकर चले। विश्वास तब पैदा होता है जब निर्णय स्पष्ट हों, प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और संवाद निरंतर बना रहे। यही किसी भी प्रभावी प्रशासन की पहचान होती है। अंततः यह लेख किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। यह उन सिद्धांतों के पक्ष में है जिन पर सार्वजनिक संस्थाएं खड़ी होती हैं: निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसर। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कर्मचारियों के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान किया जाएगा? क्या पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जाएगा? क्या संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य तय करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की वास्तविक शक्ति उसके अधिकार में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास में होती है जो उस व्यवस्था को प्रतिदिन जीवित रखते हैं। और विश्वास कभी आदेश से नहीं, केवल न्याय और पारदर्शिता से प्राप्त होता है। भंवरलाल कैथवास, संपादक, द ग्रेट वीरा पासी टाइम्स।